अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदफ़ ग़ज़ाली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखें जी, जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ये है मेरे पापा का स्कूल। नंगल अंबिया हाई स्कूल आई गेस इसका नाम था। और ये है साहिवाल की ठंडी सड़क। ये भी मेरे अब्बू जी की फ़ेवरेट सड़क है, तो सिर्फ इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि मैं अपने अब्बू जी को दिखा दूँ कि ये रही आपकी वो फ़ेवरेट सड़क। अब्बू जी क्योंकि सऊदीया में होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये सड़क लेती हुई जा रही हूँ मैं आज सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि लास्ट हम लोग गए थे तो हमें डॉक्टर नहीं मिला था। आज फिर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में। और आप यहाँ 3 नंबर गेट से जब एंटर होंगे ना, तो सामने आपके ये न्यू वाली बिल्डिंग आ जाएगी। तो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में आपको लेबॉर्ट्री मिलेगी और ऊपर वाले फ्लोर पे ओपीडीज़ है, यानी कि आउटडोर पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है। इधर आई वालों की डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, और जो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट है वो इसी बिल्डिंग में बेसमेंट वाले फ्लोर पे था। आई डोंट नो कि फ़र्स्ट चेकअप कहाँ करते हैं, क्योंकि इन लोगों की मेन जो ओपीडी होती है उसमें जस्ट चेकअप होता है, और अगर डिटेल मसला होता है तो फिर आगे भेजते हैं। जब वो बिल्डिंग सेपरेट है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट जो अगर आपको कोई कहे कि न्यू बिल्डिंग जाना है, तो आपने 3 नंबर गेट से आना है और न्यू बिल्डिंग में जाना है। अगर आपने लेबॉर्ट्री जाना है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है, तो ये सब इस न्यू बिल्डिंग में होता है। तो आपने मैं आपको पूरा प्रॉपर विजिट करवाऊंगी कि कहाँ पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन बना हुआ उसको भी क्लिक कर दें। तो यहाँ से जी हम लोग स्टार्ट होते हैं। बिल्डिंग में एंट्रेंस आप सफाई देख रहे हैं, बहुत अच्छी सी सफाई हुई हुई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, यानी कि बिल्डिंग शिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है और सफाई शफाई भी हुई हुई है। हम लोग 10 बजे पहुंचे थे और इतना ज़्यादा रश नहीं था। कई लोग कहते जी सुबह सुबह जाओ। जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना, तो सारी दुनिया सुबह सुबह के चक्कर में सुबह सुबह आई होती है और बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस टाइम पे रश ज़्यादा नहीं था। और आईडी कार्ड लेके आपने यहाँ पर आना है, क्योंकि स्लिप बनवाने के लिए आपका आईडी कार्ड या आईडी कार्ड का नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो उन्होंने हमें कहा कि जी आपने इस डिपार्टमेंट में नहीं आना, क्योंकि मेरी नंद खाला के साथ आई हुई थी। तो उसने कहा कि मेरी अम्मी आई थी तो उनका चेकअप यहीं हुआ था, तो मुझे यहीं चेकअप करवाना। तो फिर उन्होंने उसकी स्लिप बना दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे भी इसी तरह नेल का मसला। उन्होंने कहा आपका स्किन में होगा और ये सर्जरी डिपार्टमेंट में जाएंगी। पूरे हॉल का मैं आपको व्यू दिखाऊं। नंबर 1 पे है जी आई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर्स भी इसी फ्लोर पे बैठते हैं। तो और ये पूरा जो है ये वेटिंग एरिया है। स्लिप बन गई थी क्योंकि मेरी नंद का चेकअप होना था, तो मैं यहाँ वेटिंग एरिया में जाके मैंने सोचा मैं बैठ के वेट कर लूँ। बट मेरी नंद जो है ना, वो बड़ी कमज़ोर दिल की मालिक है, तो उसने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। नेक्स्ट काम आपको करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। जब आपको वो कहते हैं कि अंदर जाएं, तो आपने अंदर चले जाना है। और जो फालतू लोग आते हैं ना मेरी तरह साथ, उनको चाहिए कि वो चेयर पे बैठ जाएं। जैसे कि पेशेंट का चेकअप हो रहा है और ये आंटी सराहने खड़ी हुई डॉक्टर के, तो फिर डॉक्टर चिढ़ जाते हैं और फिर डॉक्टर बदतमीज़ी करते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी तरीके से तफसील से तमीज़ से तहजीब से चेकअप कर रहे थे और पूरी डिटेल पूछ रहे थे। टेस्ट वगैरह जो हो रहे थे वो भी बता रहे थे। और लेकिन आवाम जो है ना हमारी, वो खचाखच यहाँ वहाँ भाग रही थी। खैर, तो मैं बाहर आ गई क्योंकि मेरा अंदर कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठ के वेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बेंच खाली पड़े थे और ये आंटीज़ जो है ना यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप काइंडली बैठ के वेट कर लें, जब आपका नंबर आएगा तो आप उठ के अंदर चली जाइएगा। बट यू नो वी आर द पाकिस्तानी अवाम, हम लोगों ने ऐसा काम तो करना नहीं होता। तो यहाँ जी मैं बैठी हुई थी। और यहाँ भी आप देखें हॉस्पिटल माशाल्लाह सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा गया है। किसी दौर में जब हम सिविल हॉस्पिटल जाया करते थे ना, कभी कभी जाते थे, कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाती थी कि जाना पड़ जाता था। क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, रुबाब और जुनैद जब ये बीमार हुए थे, तो उनको लेके मैं अक्सर आती थी रात को इमरजेंसी में ना यहाँ पे। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन होती थी, गंदा हॉस्पिटल होता था, मतलब कि टिका भी नहीं जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा हो गया। खैर, मेरी नंद यहाँ पे आ गई थी अपना चेकअप करवा के, और इसके बाद जी उन्होंने इसको मेडिसिन वगैरह बतानी थी। इन्होंने अपनी मेडिसिन ली। उसके बाद मैंने जाना था स्किन डिपार्टमेंट में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और इनकी गलती बताऊँ। उस काउंटर वाली ने हमें कहा कि आप आउटडोर पेशेंट बिल्डिंग जो है उसमें जाएँ। वहाँ से हम निकले घूमते घुमाते। आउटडोर पेशेंट बिल्डिंग भी गेट नंबर 3 से आप अगर आते हैं ना, तो ये सामने सॉरी गेट नंबर 2 से आते हैं तो ये वाली बिल्डिंग आती है और 3 से पुरानी बिल्डिंग आती है। अच्छा, गेट नंबर 2 से हम यहाँ आए। यहाँ जब रजिस्ट्रेशन को, ये जो रिसेप्शन और काउंटर पे आए, ये खाली था। लेफ़्ट साइड पे हमने देखा कि कुछ भाई जो हैं वो टेबल लगा के बैठे हुए थे। फिर हम उनके पास गए
उनसे हमने पूछा कि जी हमें स्किन डिपार्टमेंट में जाना है, तो बेसिकली वो स्किन डिपार्टमेंट के रूम के बाहर ही बैठे हुए थे, बट उन्होंने कहा कि स्लिप बनवाने के लिए आपको इसके सामने वाली बिल्डिंग में जाना। तो अब ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल स्टाफ को पता नहीं होता, वो जो ऊपर आंटी बैठी हुई थी वही हमें बता देती कि भाई ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, स्किन डिपार्टमेंट जो है आपको उस बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग जो है उसमें जाके वहाँ से बनवानी होगी स्लिप। तो खैर हम यहाँ से निकले, फिर हम सामने वाली बिल्डिंग में गए, और इन लोगों को भी चाहिए कि इस मतलब जो भी इधर की ओपीडीज़ हैं इनकी स्लिप उसी बिल्डिंग में बने। तो इस वजह से आवाम परेशान हो जाती है कि लोगों को बिल्डिंग्स का पता नहीं होता, मेंशन नहीं किया होता बाहर, तो फिर लोगों को मसले बन जाते हैं। खैर हम यहाँ से इधर आए, और इधर आके अब हम लोग स्लिप बनवाएंगे। और ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये गेट नंबर 2 से जब आप आते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पे फर्स्ट जो बिल्डिंग है ये वो बिल्डिंग है, इसके 3-4 तरफ से गेट लगते हैं। तो यहाँ पे जी इसका काउंटर है, यहाँ से हमने स्लिप बनवानी है। बहुत सारी आंटीज़ यहाँ पे खड़ी हुई थी। अच्छा, सब लोग लाइन में तमीज़ से खड़े हुए हैं, पर कुछ आंटीज़ ऐसी हैं जो कि घूम फिर के आगे से काउंटर पे जाती हैं, फिर काउंटर वाली को गुस्सा आ जाता है, फिर काउंटर वाली स्लिप लेट कर देती है, और इस तरह जितने लोग खड़े होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। तो खैर मेरी स्लिप बन गई थी। 5-6 आंटीज़ खड़ी हुई थी, और जब वो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं, एक ही स्लिप बनाती हैं, जब तक कि प्रिंट आउट निकलता है तो उसको कहती हैं कि साइड पे खड़े हो जाओ, और लोगों के दिल में कुछ हौल उठने लग जाते कि हमें साइड पे उठने को क्यों कह दिया। तो बस बैठे बैठे भागे फिर रहे थे हम लोग यहाँ वहाँ। अब आ गए जी हम लोग स्किन वालों के पास दोबारा से। यहाँ पे कुछ मेंबर्स शम्पर्स खड़े हुए थे, तो हमने थोड़ा सा वेट किया, और वेट करने के बाद जब वो हमारा नाम लेंगे तो हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे भी लोगों ने एक हजूम बनाया हुआ था कि जब तक उनका नंबर नहीं आ रहा था वो यहाँ टेबल के ऊपर खड़े हुए थे, उनका सर खा रहे थे। तो खैर मैं तो बैठ गई थी, और 2-3 पेशेंट्स के बाद मेरा नंबर आ गया था, लेकिन अंदर भी जाके थोड़ी सी देर जो मुझे बैठना पड़ा, क्योंकि आगे एक और पेशेंट का चेकअप हो रहा था। और ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ये स्किन के डॉक्टर थे। इन्होंने तफ़सील से पूछा क्या है क्या नहीं है, और साथ टीचिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे होते हैं, इन्होंने सारी डिटेल वगैरह ली। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आपके टेस्ट्स होंगे, और ख़ैर इन्होंने मुझे डरा भी दिया। इन्होंने कहा कि आप HIV का टेस्ट करवाएं, आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस B का, C का, और उसके बाद मुझे नेल क्लिपिंग करवानी होगी। तो खैर मुझे नहीं पता नेल क्लिपिंग कैसी होती है, तो वो जब हम जाएंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है मेरे साथ। और एक और बात कि स्किन डिपार्टमेंट जो होता है उसको कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, या डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस बिल्डिंग के भी 2 गेट हैं, और स्टेयर्स भी 2 तरफ से नीचे जाती हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे उतरी थी, आगे डेंटल डिपार्टमेंट था, और बेसमेंट इस कदर खूबसूरत थी कि इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे यहाँ पे, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि मैं किसी हॉस्पिटल में घूम रही हूँ। यहाँ पर आकर ना मुझे सऊदीया वाले हॉस्पिटल्स याद आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं साफ़ सुथरे। तो खैर यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो जो 12 बजे वाली शिफ्ट थी उन्होंने काम बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1:15 बजे आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना था। और ये सारी आवाम वेटिंग में बैठी हुई थी, कुछ ने रिपोर्ट्स लेनी थी और कुछ ने अपने टेस्ट करवाने थे। तो क्योंकि पूरे 1.5 घंटे का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा जाके कुछ खाना पीना कर लें। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं और हम कैंटीन में गए हैं। कैंटीन ये वो वाली कैंटीन है जो पुरानी बिल्डिंग के पास बनी हुई है, न्यू बिल्डिंग वाली कैंटीन नहीं है। तो खैर यहाँ पे पकौड़े शकौड़े बन रहे थे, और पकौड़े देख के मेरी नंद के मुंह में पानी आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने जबकि हमें बताया था कि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि कैंटीन में कुछ काम का नहीं आता, बट हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम लोगों ने 2 कप चाय ऑर्डर किया, और हम लोगों ने साथ पकौड़े ऑर्डर किए। तो पहले हमने भाई से कहा कि भाई हमारा टेबल साफ़ कर दें आप आके। तो वो जब तक आएंगे टेबल शेबल साफ़ करेंगे, हम लोग यहाँ बैठ के जायज़ा ले रहे थे कि कैंटीन कैसी है और कैंटीन में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जी पकोड़े आ गए, लेकिन पकोड़े ला के देने वाले ने हमारा दिल तोड़ दिया, उन्होंने चटनी के अंदर पकोड़े डाल दिए। हम लोगों को पता नहीं था कि ये पकोड़े ऐसे देते हैं। तो खैर हमने उसको कहा कि भाई हमें चटनी सेपरेट चाहिए, तो उसने कहा जी अब तो आपका ऑर्डर लग चुका है, तो अब मैं ऑर्डर किसको दूंगा। तो खैर उसने हमें जी ये पकोड़े शकोड़े ऐसे ही ला के दे दिए, और ढेर सारा नमक रखा हुआ हमारे सराहने, जैसे कि पता नहीं हमारा BP लो है। तो पकोड़े खा के हमने देखे, बस गुजारे लायक पकोड़े थे, बट ये है कि इस सर्दी में, अच्छी खासी सर्दी थी सुबह के टाइम, तो ये मिल गए, तो बस हमने खा लिए। और चाय हमारी लेट हो गई थी, अब हम यहाँ पे खाली पकौड़ों से गुजारा नहीं होना था, तो मैं इसके सामने जो टक शॉप है वहाँ चली गई। मैंने कहा कोई बिस्किट शिस्किट लेके आती हूँ। तो बिस्किट हमने लेने थे, नमकीन बिस्किट, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मुझे यहाँ पर मिला डॉन का केक चॉकलेट वाला, तो मैंने सोचा कि चलो यही लेके ट्राई करती हूँ। 30 रुपये का केक लिया, और मैंने कैफ़े बिस्किट लिए साथ, और लेके तो मैं यहाँ से क्रॉस करती हुई पहुँच गई टेबल पे। और जब तक हमारी चाय भी आ चुकी थी। चाय का कप 50 रुपीज़ का था, और जो हमने पकोड़े लिए थे हमने सिर्फ 50 के लिए थे कि हमें चेक करने थे। और ये केक जो है 30-30 के दे रहे हैं, और बिस्किट भी 30 के दिए थे। और ये केक शक्ल से बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसमें ना थोड़ा सा कोको पाउडर ऐसा लग रहा था ज़्यादा डाल दिया, तो थोड़ा सा कड़वा कड़वा लग रहा था। मेरी नंद ने तो खाया नहीं, उसको पसंद नहीं आया, बट मैंने खा लिया था।
और जो बाकी एक बचा था वो मैं घर ले गई थी। वो खैर मैंने पॉकेट में डाला था, वो पॉकेट में मेरे साथ घर ही चला गया। तो यहाँ पे जी हमने चाय शाय, केक पकोड़े खा के चाय पार्टियाँ कर ली अपनी। और अब चाय पार्टियाँ करते करते काफ़ी हमारा टाइम गुजर चुका था। और एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो ये बिल्ली जो है यहाँ मेरे पाँव में बैठी हुई थी, और इरम तो चीखें मार के उठ गई। और ख़ैर मैंने कोई नहीं, बिल्ली से टेंशन ली, अच्छी बिल्ली थी, साफ़ सुथरी बिल्ली थी। और यहाँ से जी हम गए थे कैंटीन, इस रास्ते से होते हुए। मैंने कहा ये रास्ता भी दिखा दूँ कि अगर आपको कैंटीन जाना है तो आपने किस तरफ से जाना है। और फिर हम जी वापस बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में आए तो अब रिपोर्ट्स के लिए ये अंकल लोगों को भेज रहे थे। अभी पुराने लोग अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पीछे साइड पे खड़े हो गए। हमने कहा वेट कर लेते हैं। तो अंकल गुस्सा कर रहे थे कि जो फालतू लोग यहाँ वहाँ बैठ रहे हैं, कह रहे थे कि बाहर जाके वेट क्यों नहीं करते, क्यों मुझे डांट पड़वाओगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे इनकी वीडियो बनाने के लिए आई थी कि जब आपको ज़रूरत नहीं है, आपका काम नहीं, तो आप लोग बाहर जाके बैठ जाओ। जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो वो आपको कॉल कर लेंगे अंदर, बट नहीं, ऐसा तो हमने करना ही नहीं। और यहाँ पे सिर्फ जो लोग आ रहे हैं ना, वो सिर्फ इनसे ये पूछ रहे हैं कि हमारी पर्ची कौन सी है, हमारा नंबर कब आएगा। और सेम ऐसे ही मेरी नंद भी यहाँ पे खड़ी कर रही थी। मैं इसको कह रही थी कि बाहर चलते हैं, क्यों डांट खानी है। तो वो कह रही थी नहीं कुछ नहीं होता, यहाँ खड़े होंगे तो हमारी बारी आएगी। तो वो नाम देख देख के उन्होंने जैसे नंबर वाइज स्लिप्स रखी हुई हैं वो अंदर भेज रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि आपका ये नंबर है, अब ये देखिएगा। ये भाई साहब आए, इन्होंने पता नहीं क्या उनके इल्तजाई की कि लेट हो रहा हूँ, फलान हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। बेचारों ने मजबूरन उसको अंदर भेज दिया। और अंदर वाला स्टाफ जो है ना फिर उनको डांटता है, सिक्योरिटी गार्ड को। अब वो गए तो एक और आ गए, और इनको जो है ना वो कहेंगे कि आप शराफत से जाके बैठ जाओ, आपका नंबर जब आएगा तो फिर आप आना। और मेरी स्लिप उन्होंने मुझे दे दी है। ओके, आप मैं यहाँ पे बैठ गई पहले, और मैंने देखा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैंने बहुत मोटा सा कोट पहना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हाथ से लेना है या आपने यहाँ पे आम में से आपने ब्लड लेना है। तो उन्होंने कहा जी आम में से लेना है। तो फिर जी हमने सोचा कि उठ के सदफ टाइम से कोट शोट उतार दो, क्योंकि पहली रश बहुत है और फिर मैं यहाँ पे खड़ी होकर नखरे करूँगी तो फिर मुझे पड़ेगी डांट। खैर दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे ना ऑपरेशंस में करवा लेती हूँ, सारा कुछ मैं करवा लेती हूँ, लेकिन ये जो ब्लड देने का टाइम होता है ना, जब ये नीडल लगती है हाथ में, तो तब मेरी जान निकलती है। यहाँ मेरा कैमरामैन आ गया फोकस करने के लिए। मैंने इसे कहा कि तुम मेरे सराहने खड़ी तो हो, ये ना हो कि जी ब्लड निकले और हाथ में तुम बेहोश हुई पड़ी हो, क्योंकि इसकी आदत है कि ये आए दिन बेहोश हो जाती है। जब फर्स्ट टाइम भी आयज़ा के वक्त में हॉस्पिटल गई थी, तो मुझे उन्होंने ऐसे ही ड्रिप लगाई, तो मैंने ना कह दिया कि दर्द हो रही है, बस उसने इसने इतना सुना है। और इसके ऐसे बीपी लो होना शुरू होता है, और ये साथ ही वहाँ पर ठा करके नीचे गिरी है। और तब मम्मा साथ थी, मम्मा ने इसको संभाल तो लिया था, बट मुझे छोड़ के तो इसके पीछे पड़ गए सारे कि इस लड़की को क्या हो गया, क्या हो गया। तो खैर ऐसे ही होता है इसके साथ, तो इस वजह से इसको साथ ले जाते हुए भी डर लगता है। उसके बाद ये ब्लड का सैंपल लेके हमें इस काउंटर पे जमा करवाना है, और यहाँ पर हमें पैसे देने होते हैं टेस्ट के। मेरे टेस्ट की फ़ीस थी आई थिंक 550 या पता नहीं 850 कुछ थी। मैंने 1000 उनको दिया था, और उनके पास चेंज नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको चेंज जो है वो वापसी पे मिलेगा, इसलिए आप अभी जाके वेट करें। और 1 बजे जो हमने सैंपल्स दिए थे, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था जब हमने सैंपल्स दिए थे। तो ये सैंपल्स हमें मिलेंगे, इनकी रिपोर्ट्स उन्होंने कहा था कि 3:30 बजे मिलेगी। तो अगर आपको सुबह ही सुबह काम करवाना है तो आपने 12 बजे से पहले पहले लेबॉर्ट्री पहुँच जाना है, नहीं तो फिर आपके टेस्ट में डिले हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे व्लॉग को दोबारा से फॉलो कर लें, अच्छे से रास्ते पता होने चाहिए कि कहाँ से जाना है और किधर को जाना है। तो हम लोगों ने सैंपल यहाँ पे सबमिट करवाया, अपनी स्लिप हम लोगों ने पकड़ी है। उसके बाद पहले हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा हमने वेट किया, और यहाँ बैठ के मैंने जी किया वॉइस ओवर। मैंने सोचा कि मैं और तो कुछ करने को नहीं है, यही कर लूँ। एक बेंच पे मैं बैठ गई और एक पे इरम, बट बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था और टाइम गुजर नहीं रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि यहाँ करीबी जोंग का फ्रेंचाइज़ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके अपना, मेरे पास एक जोंग की सिम है लेकिन उसका ना कार्ड गुम हो गया, सिम कार्ड। तो मैंने सोचा कि मैं वो निकलवा लेती हूँ, तो उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ से चले हैं। और यहाँ पे खड़े जी हमने सोचा कि हम लिफ्ट में चले जाते हैं। हम लिफ्ट का वेट करते रहे करते रहे करते रहे, और लिफ्ट ग्राउंड 1 2 3 4 कर रही थी, क्योंकि ये 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो जी लिफ्ट कहीं ऊपर नीचे गई हुई थी। तो थोड़ी सी देर हमने वेट किया, और फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम चल के ही चले जाते हैं। और वैसे भी ना मुझे पाकिस्तान में लिफ्ट पे जाते हुए बहुत डर लगता है कि किसी भी वक्त लाइट चली जाती है और पता चले हम लिफ्ट के अंदर ही स्टक हो जाएं। तो जी यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, साथ ही बिल्कुल लिफ्ट की स्टेयर्स भी थी। यहाँ से हम भागो भागो करके ऊपर गए हैं। ऊपर गए, जब ऊपर गए हैं और बाहर जाने लगे तो मैंने मुड़ के देखा, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे फ़ीमेल टॉयलेट है। तो मैंने सोचा कि भजी भजी मैं टॉयलेट भी हो लूँ। और जब मैं टॉयलेट पहुँची तो आगे बड़ा सा ताला लगा हुआ था, और मैं फिर यहाँ से भजी भजी बाहर आ गई हूँ। तो जी भजते दौड़ते यहाँ से हम लोगों ने बाहर निकल जाना है। यहाँ से मैंने पूरी गेट तक की वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने स्पीड में बनाई ताकि आप लोगों को सारा रास्ता नज़र आता जाए कि आपने यहाँ से इस तरह 3 नंबर गेट से आना है, और आपने डेंटल, बच्चों के डॉक्टर, सर्जन, उसके बाद
अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्रीज़, जहाँ भी आपने जाना है, न्यू बिल्डिंग में आपने जाना है तो आपने इस वाले रास्ते से आना है। 3 नंबर गेट है, ये देखें गेट पे मैं पहुँच गई हूँ। और इसके बाद यहाँ से हम लोग जा रहे हैं 5 वे चौक पे, जिसका कि मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे लगाया है, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था बिलावल भुट्टो का जलसा। तो जी, बिल्लो रानी का जलसा जिसने देखना है जाके मेरा व्लॉग देख ले। और उसके बाद हम वापस आएंगे और रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये तब्दीली आपको बहुत पसंद आई होगी और आपका वोट भी इमरान खान के लिए होगा, क्योंकि ये तब्दीली उनकी वजह से ही आई है। और आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।